नमस्कार बच्चों आज हम व्याकरण भाग की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसमें आज हम संख्यावाची शब्द संस्कृत में और अव्यय शब्द पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले संख्यावाची शब्द देखें। 51 से 100 तक की गिनती संस्कृत में पढ़ेंगे, यानी 51 से 100 तक की गिनती संस्कृत में किस तरह से होती है, आइए देखें। 51 को संस्कृत में एक पंचाशत कहते हैं। 52 द्विपंचाशत या द्वापंचाशत। बच्चों, इनमें से कोई भी गिनती आप लिखेंगे संस्कृत की, चाहे आप द्विपंचाशत लिख दें चाहे द्वापंचाशत लिख दें, कोई भी लिखेंगे वो वह सही होगी। 53 त्रिपंचाशत। 54 चतुःपंचाशत। 55 पंचपंचाशत। 56 षट्पंचाशत। 57 सप्तपंचाशत। 58 अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत। 59 नवपंचाशत या एकोनषष्ठी। बच्चों, एकोनषष्ठी इसका मतलब यह है कि षष्ठी यानी 60 से एक कम, तो उसको कहते हैं एकोनषष्ठी। इस संख्या का मतलब भी यही है कि 59 के लिए है यह संस्कृत में गिनती, और नवपंचाशत से आपको पता ही चल रहा है कि ये 59 के लिए है। नवपंचाशत को 59 कहते हैं। आगे देखें। 60 को षष्ठी कहते हैं संस्कृत में। 61 एक षष्ठी। 62 द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी। 63 को त्रयषष्ठी कहते हैं। 64 को चतुष्षष्ठी। 65 को पंचषष्ठी। 66 को षट्षष्ठी। 67 को सप्तषष्ठी। 68 को संस्कृत में अष्टषष्ठी या अष्टाष्ठी कहा जाता है। बच्चों, दोनों संख्या में से कोई सी भी आप लिखेंगे संस्कृत में संख्या तो वह सही होगी। 69 नवषष्ठी या एकोनसप्तति। अब आपने देखा कि 70 आने वाला है, तो हमने यहाँ पर ये बता दिया कि एकोनसप्तति यानी 70 से एक कम। अब 70 को क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्तति। 71 को एक सप्तति। 72 को द्वासप्तति या द्विसप्तति। 73 को त्रिसप्तति। 74 को चतुःसप्तति। 75 को पंचसप्तति। 76 षट्सप्तति। 77 सप्तसप्तति। 78 अष्टसप्तति या अष्टासप्तति। 79 नवसप्तति या एकोनाशीति। 80 अशीति। 81 को एकाशीति। 82 को द्वयशीति कहा जाता है। 83 को त्रयशीति। 84 को चतुर्शीति। 85 पंचाशीति। 86 षट्शीति। 87 सप्ताशीति। 88 अष्टाशीति। 89 नवाशीति या एकोननवति। 90 नवति। 91 एक नवति। 92 द्विनवति या द्वानवति। 93 त्रिनवति। 94 चतुर्नवति। 95 को पंचनवति। 96 षड्वति। 97 सप्तनवति। 98 अष्टनवति। 99 को नवनवति या एकोनशतम। 100 शतम यानी 100 को शतम कहते हैं। बच्चों, कुछ संख्याएं मैंने यहाँ पर और लिखी हैं,
संस्कृत में। हिंदी में हम 1000 कहते हैं, 10,000 कहते हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब कहते हैं। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, आइए देखें। हिंदी में 1000, 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं, सहस्रम। 10,000 को आयुतम कहते हैं संस्कृत में। लाख को लक्षम कहते हैं संस्कृत में। करोड़ को कोटि ही कहते हैं संस्कृत में। 10 करोड़ को 10 कोटि ही संस्कृत में कहा जाता है। अरब को अर्बुदम संस्कृत में कहते हैं। 10 अरब को दशार्बुदम कहा जाता है संस्कृत में। खरब को खरबम संस्कृत में कहा जाता है। तो बच्चों, आपको मैंने संस्कृत की संख्याएं पढ़ाई। जिस तरह से बच्चों आप इंग्लिश में 51, 52, 53, 54 बोलते हैं और हिंदी में 51, 52, 53, 54 कहते हैं, इन्हीं संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं और कैसे लिखते हैं, यह मैंने आज आपको बताया और समझाया। तो बच्चों, आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। लिखना भी आवश्यक है, आप कॉपी में कार्य को बराबर पूरा करते रहें। आइए बच्चों, अब अव्यय शब्द देखें। अव्यय शब्दाः, संस्कृत में अव्यय शब्द हैं बच्चों। यहाँ पर हमने अव्यय शब्द लिखा है और उनके सामने इन अव्यय शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखे हैं। तो आइए देखें। पहला शब्द है सर्वदा। सर्वदा का अर्थ है हमेशा। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। चेत, चेत का अर्थ होता है यदि। कुतः, कुतः का अर्थ है कहाँ से। अपि, अपि का अर्थ है भी। इव का अर्थ है समान। इदानीम का अर्थ है अब। एव, एव का अर्थ है ही। अपितु का अर्थ है बल्कि। सांप्रतम का अर्थ है अब। अद्य का अर्थ बच्चों आज है। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ है ऊपर। इत्थम, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार। सह, सह का अर्थ है साथ। तो बच्चों, आज मैंने आपको संस्कृत में संख्यावाची शब्द और अव्यय शब्द पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप संख्यावाची शब्द और अव्यय शब्द को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।